भ्रष्टाचार की आग ने 15 युवाओं को ले लिया। मतलब लखनऊ में या कहीं भी एक के बाद एक हादसे होते चले जाते हैं और ये बात समझ में नहीं आती है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो पेपर पढ़ रहे थे कल जो लखनऊ में इतना बड़ा हादसा हुआ कोचिंग सेंटर में, जहाँ पे बच्चे पढ़ने गए थे और वहाँ पे बाद शाम पता चलता है कि आग लग गई। और अभी पेपर वही देख रहे थे, कल तो पता ही चल गया, सभी जगह न्यूज़ चैनल और सब जगह आ गया था, लेकिन पेपर में आज आया है। तो वही आदमी यही कह रहा है कि इतने हादसे कोचिंग सेंटर में या कहीं मॉल में कहीं भी कभी भी हो जाते हैं, लेकिन वही बात है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। मतलब लोग तब जागते हैं जब कोई बड़ी घटना घट जाती है, कहीं भी ऐसी जगहों पे पब्लिक प्लेस में हो या कहीं मॉल में हो, उनको ये पता ही नहीं होता है कि हमारा इंटीरियर, हमारा जो अंदर शॉर्ट सर्किट है, जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है वो सही तरीके से काम कर रही है या कोई फॉल्ट अंदर कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा, कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता। मतलब कोचिंगों में तो अधिकतर यही काम होते हैं। अभी पहले भी एक बार कोचिंग में कहीं लग गई थी, वहाँ बच्चे फंस गए थे, 2-4 बच्चे। एक तो कहीं भी ऐसे हादसे होते हैं, लोग घबरा के परेशान होकर भागते हैं, उसमें आदमी एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है। और कल के उसमें तो 15-16 बच्चों की डेथ हो गई। उनकी फ़ोटो, मतलब उनके पेरेंट्स की, सभी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, नीचे से क्लिनिक भी था, उसमें डॉग्स थे, बिल्लियाँ थी, कुछ पैरट्स थे। अब पता नहीं उनका क्या हुआ, बिल्लियों को देखा जा रहा है, लोग रेस्क्यू करके निकाल रहे हैं, लेकिन डॉग का तो पता नहीं। लोग चिल्ला रहे हैं अपने उस वहाँ पे, मतलब क्या कहते हैं कि डॉग्स की ट्रीटमेंट भी होते थे, एडमिट हॉस्पिटल टाइप से था, तो जो अपने डॉग को छोड़ जाते होंगे ट्रीटमेंट के लिए, अब उनका पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बच्चे भी जो है, मतलब सभी जगह पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई तब शुरू होती है जब कोई भी घटना घट जाती है, या मिनिस्टर या कोई भी लोग तब जागते हैं जबकि हाँ ये उस पर हम ये FIR करवाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। अरे वो तो चलिए कराएंगे और कराना ही होता है आदमी को, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि कई जगह देखो निकल के हमारा बच्चा सुबह क्या कह गया तो मम्मी हम जल्दी शाम को वापस आ जाएंगे। उन पेरेंट्स के बारे में क्या कि जो कि माँ, जो कि उनके पापा ये सोच के वो हो रहे हैं कि उनका बच्चा ये कह के गया कि मम्मी आज जल्दी आ जाएंगे। कोई चिल्ला रहा अंदर से, पापा हमको बचा लो, मेरे दम घुट रहा है। मतलब समझ जाइए, कल से हम लोग के जब से ये न्यूज़ आया है तो सबके मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि मतलब इतना किसी का, मतलब आदमी काम तो अपना रूटीन का डेली रूटीन कर ही रहा है हर, लेकिन बात वही घूम फिर के आ रही है कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। कहीं सब जगह कोचिंगों में, अच्छा वो एंट्री का जो एक ऑप्शन बनाते हैं वो एक बनाते हैं, बस एक सीढ़ी होती है, वहाँ से उतरो वहाँ से जाओ। कहीं ऐसा नहीं होता एग्जैक्ट टाइप का कि कहीं कोई ऐसा हादसा हो तो बच्चे और भी एग्जैक्ट निकल सके कहीं पे, या कहीं वो अपने को बचाने के लिए कहीं ऐसी जगह बंद जाते हैं, जैसे यहाँ पे बाथरूम में बंद हो गए सब लोग। तो भाई वो तो धुआं है, वो तो सब जगह फैल गया, वो तो आग है ना, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड वो तो सब फैल गया, वो कहाँ वो तो दम घुटने लगा। अगर कहीं खिड़की होती, कहीं ऐसा ऑप्शन बनाया जाए कहीं भी, अभी भी कोचिंगों में या मॉल में कहीं भी। अच्छा हम लोग अभी हम उस दिन जब लुलु मॉल में गए थे बीच में, तो हमको ये बाद में सोच के डर लग रहा था कि इतना बड़ा ये मॉल है। अब देखिए क्या होता है, आदमी को घबराहट में रास्ते भी समझ में नहीं आते हैं, कौन सा एग्जिस्ट है कौन सा क्या है। अभी भगदड़ में भी कई लोग कुचल जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं उस समय हैं। और अभी भी जो ये सब घटना घटती है तो आदमी इस बात पे वो हो जाता है कि मतलब इसकी क्या व्यवस्था क्या है। आप कोचिंग खोल दिए, मतलब एक है कि हाउस के नाम पर घर था उनका, उन्होंने कमर्शियल कोचिंग खोल दिया, मतलब पैसे की इतनी अंधाधुन, आदमी का दिमाग ख़राब है कि कुछ भी कर देगा। अरे चलो ठीक है आपने खोल दिया, लेकिन उसकी व्यवस्था तो करनी चाहिए सही तरीके से। AC है या क्या है, क्या आसपास है व्यवस्था, वो सब भी तो देखनी चाहिए। सॉरी एवरीवन, जो बर्ड है मेरे घर में छोटी सी जो है, इतना ज़्यादा वो बोल रही है कि हम लोग समझ ही नहीं आ रहा कि तोता है कि क्या है। मतलब है वो बुलबुल, लेकिन इतना ज़्यादा चीची वो अभी लेकर बैठे हुए थे, एकदम से भागते हुए चली है, इनके उड़ के ऊपर पंखा चल रहा है तो कहीं बैठ ना जाए जाकर ऊपर, तो वही उसको छोड़ने गए बिगड़े में। तो वही आगे कंटिन्यू यही है कि मतलब आज का पेपर देखिए पूरा उसी से भरा पड़ा, सारे जगह यही, इन आंसू का जिम्मेदार कौन, खूनी ताला, छत का रास्ता बंद था, रोते हुए बोले बच्चे दम घुट रहा मम्मी बचा लो। बताओ इस तरह से लोग मतलब बता तो रहे, पेरेंट्स के नीचे वो खड़े थे लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे अपने बच्चों को बचाने के लिए। वो पहुंच ही नहीं सकते थे वहाँ तक। सब मतलब लोगों के बच्चों के हाथ निकले थे ऐसे करके कि हमको बचा लो। और फायर ब्रिगेड वो आई 3-4 घंटे बाद,
मतलब फायर ब्रिगेड का भी ना कोई रोल नहीं होता। अगर आपके घर में भी कोई अभी आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो वो नहीं सुनने वाले। वो तब आएंगे जब कोई हादसा हो जाता है, फिर वो आ जाते हैं FIR करने, फिर वो उस पर कानूनी कार्रवाई करने कि कैसे लगा था, क्या लगा था। अरे जो लगा था वो छोड़िए, पहले बचाओ तो इंसान को, पहले बचाओ, उसके बाद ही तो बात होगी। फिर जब आदमी नहीं रहेगा तो फिर बात किस पर करेगा भाई। आजकल गर्मी है, इतनी तेज़ गर्मी पड़ती, कई जगह हम लोग तो घर में भी जो फालतू बिजली जलती है वो बंद कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है, बल्ब है या कुछ गर्म हो जाते हैं तो फट से वो टूट जाते हैं, या कहीं भी तार है, वायर है। गर्मी में अधिकतर ये हादसे होते हैं। अधिकतर पेड़ों वेड़ों के पास लोग सिगरेट पी के या वो पी के छोड़ देते हैं। वो जरा सी चिंगारी भी है पूरे जंगल को राख कर देती है, लेकिन लोग सोचते नहीं है कि ये जरा सा हादसा सारे जानवरों की जान ले लेगी। यहाँ पर लोगों की भी लापरवाही होती है, और ये नगर निगम है या वो अपना मिनिस्टर है या कुछ भी है, लेकिन ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये जो चीज़ें चल रही है, कोचिंग है या कोई भी चीज़ें चल रही है, कमर्शियल चल रही है या चलनी है, ज़रूरी है भाई कोचिंग चले, लेकिन कम से कम वो दुरुस्त तो हो, सही तो हो, उसकी जांच पड़ताल तो होती रहे कि हाँ सब कुछ ठीक है, नहीं ठीक है, क्या कमी है, कैसे एडजस्ट का रास्ता कहाँ बना है, कहाँ नहीं बना। अगर कोई भी चीज़ देखे, कहीं भी कुछ भी होता है तो तुरंत सब लोग पहुँच जाते हैं, उसके पहले कहीं कोई नज़र नहीं आता है। हम लोग तो कल से मतलब जब से न्यूज़ आई है तब से सब लोग इतना वो हो गए कि मेरे यार कैसे ऐसे हो गए। मैं 15-16 बच्चे, बताइए, किसी की जान चली गई, किसी घर का पेपर में है, उसका अकेला मतलब सहारा था बच्चा अपने पापा का, कह रहा कि मतलब उन्होंने कहा कि मेरा सहारा वो हो गया। मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। यही था तो हमने कहा चलो इस पर बात क्या करनी है, बात क्या की जाए इस पर। बात तो सभी जगह फैली गई है, सब जगह हो ही रही है बात इस मामले में कि हम लोग तो सुबह ही अपने कोचिंग सेंटर में जाती है मेरी लड़की, तो फ़ोन करके पता किया कि भाई क्या मामला है, एग्जीक्यूटिव कैसे है, क्या AC की क्या व्यवस्था है। भाई हम कहते हैं आप किराए पर रेंट पे चलाते हैं तो जो उनके ऑनर है उनसे बात करवा कीजिए, जो मतलब जो चलाते हैं वो अपने ऑनर से बात करें कि भाई जो व्यवस्था है यहाँ पर AC है या कोई आगे जाने आने का रास्ता है वो सही करवाइए। आप उनको जैसे चाहे वैसे पैसे वैसा दीजिए, जो करिए ठीक है, ताकि बच्चे सेफली बाहर आ पाए। कोई भी ऐसे मिस्टेक या कुछ होता है तो, क्योंकि हर आदमी बिल्कुल घबरा सा जाता है बाहर। जैसे ही आदमी को सूचना मिलती है अरे वहाँ पे आग लग गई है, लोग भागने लगते हैं, कहाँ पे लगी कहाँ। अभी कुछ दिन पहले झुग्गी झोपड़ियाँ जल रही, इतने सारे, कितने मतलब घर बर्बाद हो गए, कितने लोग बर्बाद हो गए, मतलब लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो यही है कि बड़ी बड़ी इतनी घटनाएं पता नहीं हो कैसे जाती। सिलेंडर फट गया, वहाँ बताया गया सिलेंडर फट गया। अब सिलेंडर तो उस समय मिल भी नहीं रहा तो फट कहाँ से गया सिलेंडर। तो ऐसी है, मतलब आदमी इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई आदमी घर में भी डर जाता है। घर में भी हम लोग जैसे, अब वैसे तो आदमी कहीं भी जाता है तो सब सारे स्विच बंद करके जाते हैं, AC का है, गीज़र वजह तो खैर बंदी हो गया है, घर में भी लोग डरे रहते हैं। और वैसे भी आदमी ये चीज़ें तो आप घर से अगर बाहर निकलते हैं तो हमेशा इस सामान चीज़ों को चेक करके निकलिए कि आपका AC, आपके पंखे, लाइट्स ये सब ऑफ है कि नहीं। कायदे से आप MCB डाउन कर दीजिए। हम लोग तो हमेशा ही चेक करके निकलते हैं, अंदर तो स्विच बंद ही होते हैं, और नहीं होता तो MCB भी डाउन कर देते हैं कि कोई है नहीं तो क्या जरूरत है MCB की, नहीं डाउन कर दो थोड़ी देर के लिए। तो ये तो घर में आपकी अपनी वो है, आप अपने हिसाब से अपना हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये कि बाहर जो चीज़ें चल रही है, वो जो चला रहा है, जो कर रहा है, वो इस चीज़ को देखे कि क्या चीज़ें ठीक हो रही हैं। कई जगह हम देखते हैं कि ऐसी लापरवाही से मॉल में हम तो गए उस दिन में तो थोड़ा सोच के 1 मिनट के लिए डर लगा कि भाई अगर कोई चीज़ यहाँ पर हो जाती है तो लोग निकलेंगे कैसे यहाँ से, समझ में नहीं आता ना। रास्ते तो खैर वहाँ बहुत है, मॉलों में कई रास्ते होते हैं, लेकिन लोगों को समझ में कहाँ आता भगदड़ में कई जगह। तो यही चीज़ें हैं। इस पर पेपर में अभी पढ़ रहे थे तो ये लगा कि मतलब बताओ इतनी घटनाएं, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। फायर का है कि फायर जो लगाए जाते हैं पता नहीं क्या था ही नहीं, क्या नहीं, ऑन ही नहीं हुआ, वो कुछ हुआ ही नहीं फायर में। फायर ब्रिगेड वाले पहुँचे ही नहीं, वो पहुँचे तो लगे दीवार तोड़ने बैठ के। दीवार क्यों तोड़ रहे हो, अपने गैस और अपने पानी से पहले इसको बुझाओ तो सही, दीवार तोड़ के क्या करोगे। तब तक तो आग लग चुकी थी, पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई थी। और मेन उनका जो कोचिंग सेंटर था उसमें कोई फायर की व्यवस्था नहीं थी, कुछ अलार्म नहीं बजा वहाँ पर कि हाँ आग लग गई है, या बजा होगा तो लोग वो निकलने का रास्ता ही नहीं मिल पाया लोगों को, पता नहीं क्या हुआ। वहाँ पेट क्लिनिक भी था, पता नहीं डॉग वॉग थे उनका क्या हुआ, कोई बचे कि नहीं बचे। बिल्लियाँ तो 3-4 मतलब कुछ लोगों ने निकाल लिया, रेस्क्यू वाले जो है, जो एनिमल रेस्क्यू है, वो उन्होंने तो उनको बचा लिया। लेकिन डॉग्स थे जिन्होंने अपने डॉग एडमिट करवाए थे वहाँ पर, वो लोग भी चिल्ला रहे हैं। तो बड़ा हादसा हो गया मतलब। और कई जगह शहरों में ऐसा हो भी जाता है, लखनऊ में तो हो ही रहा है, एक के बाद एक हो ही रहा है। बड़ा हम लोग का दिमाग अजीब सबसे सा हो गया। खैर वही हमने कहा कि क्या इसको आगे पब्लिक करे कि
कृपया करके इस पे मतलब आप जागरूक होइए। बचा पब्लिक मतलब आप चला रहे हैं तो लोगों का ध्यान भी रखिए कि लोग जो पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं या जो एंजॉय करने भी आ रहे हैं, उनकी सेफली वो बाहर चले जाएं। इस चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए कम से कम। अब छुट्टियां हैं गर्मी की, कई कई लोग अपने अपने शहर में अपने अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं। भाई लोग कहाँ घूमेंगे, कहीं मॉल में, कहीं पिक्चर हॉल में, ऐसी जगह जाते हैं। लेकिन पता चला वहाँ आग लग गई, तो आदमी क्या करे फिर, कहाँ से निकले कहाँ से ना निकले, हमें समझ में तो नहीं आता उस टाइम पे। तो चीज़ों से डर भी लगता है, भैया रहने को, इससे अच्छा तो घर में ही रहो, कहीं मत जाओ, घर में रहो या ओपन एरिया में रहो। ये चीज़ें होती है। तो वही चीज़ें हम लोग को ये लग रहा है भाई अगर ऐसी व्यवस्था आदमी कर रहा है तो कम से कम उसको इसका भी इंतजाम करें कि जो लोग आ रहे हैं घूमने या उसकी व्यवस्था रहे कि सेफली वो बाहर जाए। अलार्म, फायर अलार्म तो जरूर होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल जाए कहीं ना कुछ घटना घट रही है। वही अभी हमने काम और मेरे सुबह के नाश्ते हो चुके थे तो बैठे पेपर देखे, सुबह देख नहीं पाते पेपर, तो वही ने कहा चलो अभी थोड़ा टाइम है पेपर देखते हैं। खैर पता तो चल ही गया था लेकिन पेपर पूरा उसी से छपा हुआ है, हर जगह चीख पुकार मची हुई है। उधर का एरिया तो पूरा बंद कर दिया गया, पुरनिया साइड का एरिया पुलिस ने बंद कर रखा है। क्या कोई उधर क्या जाएगा, सभी जगह पेरेंट्स खड़े हैं, सभी लोग खड़े हैं बड़ा। और बता रहे मॉर्चरी में पूरी लाइन लगी है लोगों की डेथ बॉडी का क्रेमेशन कराने की, पूरी रात ये चलता रहा, वहाँ भी जगह नहीं है किसी को। मतलब हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या बीत रही होगी लोगों के घरों में, क्या बीत रही है। मतलब कोई बच्चे पढ़ के जो किसी की मॉर्निंग में शिफ्ट चलती है, किसी की जो है दोपहर वाली भी शिफ्ट चलती है, इवनिंग वाली शिफ्ट ज़्यादा चलती है लोगों की, तो वो सोचते हैं बल्कि चलो गए हैं, वहाँ से पता चल रहा है कि मेरा बच्चा मतलब मर गया, वो हो गई, आग लग गई, क्या होगा, मतलब उनके घर में क्या हाल हो रहा होगा। अब बस इसका ऐलान हो गया कि आपको 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। यार 5 लाख रुपए की बच्चे की जान थोड़ी ना है, किसी बच्चे की जान 5 लाख रुपए की होती है। जो बच्चे को आदि पैदा करके बड़ा करके उसकी नौकरी, उसकी शादी और उसकी व्यवस्था वो करता है, सपने देखता है, उसका जीवन सिर्फ 5 लाख रुपए का होता है। अरे पैसे का तो पैसे मेन तो पैसे की व्यवस्था, पैसे की बात ही नहीं है यहाँ पर, मेन तो उसकी ज़िंदगी की बात है कि उसकी ज़िंदगी। अब पैसा लेकर क्या करेंगे हम, पैसे से क्या अपना बच्चा थोड़ी जिंदा कर लेंगे हम लोग। पैसा तो है, पैसे की कौन सी बात है यहाँ पर आ गई। 5 लाख 10 लाख देंगे, बच्चे की ज़िंदगी चली गई, वो थोड़ी ना वापस आएगा, वो थोड़ी ना पैदा कर लेंगे या उसको थोड़ी ना हम बड़ा कर देंगे। कोई बच्चे 24 साल के, कोई 30 साल के, कोई ऐसे मतलब लोग पढ़ने हैं। मैं कोचिंग था तो वो भाई अपने अपने जो भी जिस चीज़ की चल रही हो कोचिंग, एनिमेशन की थी, क्या की थी पता नहीं, कुछ एनिमेशन की कोचिंग, लाइब्रेरी थी, वो लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में एनिमेशन का बगल में एनिमेशन जो सीखते हैं लोग उसके लिए भी आए हुए थे लोग। तो ये सब शिफ्टें चलती रहती हैं, 3 टाइम शिफ्टें होती हैं, लेकिन वही चीज़ें हैं, बड़ा बेकार लगता है ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी ऐसी हो जाती है, कभी सुनने में आता है कि लड़की मार दी गई, कभी दहेज को मार दिए जाते हैं, कभी लोग लड़का को ढकेल देते हैं लोग शादी करके, पता नहीं क्या है दिमाग में कूड़ा हो रहा है। तो समझ ही में नहीं आता है कि मतलब आदमी अपना मेंटली वही खो चुका है, दिमाग ही नहीं बचा है लोगों पर, जानवर से बन गया एकदम से। हम तो कहते हैं मतलब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कोई भी चीज़ ऐसे तो मत रहो, करो ही मत, जाओ ही मत, हटो तुम वहाँ से, है ना। लेकिन किसी की जान लो या कोचिंग में जान चली जाए या कुछ मेडिकल इशू हो जाता है किसी के साथ, और बड़ी चीज़ें हो जाती है, लेकिन कोई कहाँ तक बात करे इस मुद्दे पे। लोगों को समझ में तो आती है बात कि कहाँ पर क्या कमी हो रही है, लेकिन वही चीज़ें हैं कि बात आदमी करता है लेकिन फिर बात से तो बात बनती नहीं है। बात तो आदमी करके पब्लिक करके क्या बातें नहीं हो रही, सब जगह शहर में बातें हो रही हैं, सब जगह लोग बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर, लेकिन क्या उससे अब जो मर गए वो तो मर गए, जिनका घर बर्बाद हो गया वो तो गए। अब आगे जो कंडीशन होगा, अब मालूम पड़ रहा है सारे कोचिंग सेंटरों में रेस्क्यू किया जाएगा, सभी बंद करवाए जाएंगे, जो कमर्शियल चल रहे हैं, जो पैसे चल रहे हैं उसको अब सब जगह लोग देखेंगे। ये तब हुआ जब एक हादसा हो चुका, तो इतना बड़ी घटना घट गई, तब सब जब कोचिंगें चल रही हैं उसमें रेस्क्यू होंगे, तो कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे कैसा चल रहा है। एक बार और किसी कोचिंग सेंटर में, SBI का कोचिंग सेंटर का जिसका था, वहाँ भी ऐसी कुछ घटना हो गई थी, वहाँ भी बच्चे फंस गए थे सीढ़ी से उतरते समय। तो यही होता है, तो बहुत लंबा ही हो गया है। खैर यही चीज़ें हैं और उसी पर था, और बात क्या करते हैं आगे कुछ काम
हमने कोई ब्लॉग बनाया ही नहीं, हमने बस यही बात बैठे थे तो ऐसे ही बस बैठे बैठे बात हो रही थी घर में सभी जगह की। तो यही है कि भैया इस पर विनम्र निवेदन है सारे सारे मतलब हम सब की, पेरेंट्स की जितने भी और लोगों से भी है कि भैया इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि कम से कम सेफली बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्कूल हो या कॉलेज हो या कोचिंग सेंटर हो, उस पर ख़ास तौर से ध्यान दीजिए। कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, कोचिंगों में, उसकी जो है आप सही तरीके से, कहीं बिल्डिंग गिर जाती है, मालूम पड़ा बिल्डिंग गिर गई तो बच्चे दब गए वहाँ पर। अरे भैया बच्चे हैं, कोई कीड़े मकोड़े थोड़ी ना है कि दब गए मर गए, कोई बात ही नहीं है। मतलब आदमी एक कीड़ा भी मर जाता है तो उसके बारे में सोचता है अरे यार ये कैसे दब गया, कैसे मर गया। यहाँ तो इंसान की जान जा रही है। तो वही है कि भैया हम लोग का तो यही है, क्या बताएं इस पर क्या बात की जाए। कम से कम उस पर ध्यान दीजिए कि इतने सारे जो लोग एडमिशन के लिए तो मारा मारी करते हैं कि हमारे यहाँ एडमिशन कराओ, ये कराओ, दुनिया भर का प्रचार होता है, पम्पलेट बांटे जाते हैं, लेकिन स्कूल में होने के बाद उसकी व्यवस्थाएं जो है बाद में डगमगाती नजर आती है सबको। कहीं झूले टूट जाते हैं तो कहीं कुछ हो गया, कहीं बच्चा गिर पड़ा तो उसके बाद जिम्मेदार कोई नहीं होता है। फिर प्रिंसिपल भी कह बैठते हैं अरे आपका बच्चा यहाँ खेल रहा है, गिर गया तो कैसे गिर गया, ये झूले वूले सही है, मरम्मत सही है, सब चीज़ों की ध्यान ये आया है। या जो केयर टेकर होते हैं वो कहाँ थी उस टाइम पे, देखो तो बच्चों को, नर्सरी के बच्चों का अकल थोड़ी ना होती इतनी, वो तो अपने मन से ही खेलेंगे। इसी पर आप कह भी रहे हो आज बड़े गुस्से पे, लेकिन नहीं गुस्सा नहीं है, बात है ये। और बात ऐसी होती भी है हमेशा जब भी होता है। और चलते हैं ब्लॉग को एंड भी करते हैं, बड़ा ब्लॉग हो गया है काफ़ी बात करते करते, घर के साथ सारे काम पड़े हुए हैं, अभी तो कुछ काम अभी हुआ ही नहीं है, सभी नाश्ता वास्ता करके गए, उसके बाद हम भी अपना थोड़ा सा चाय पी के पेपर लेके बैठ गए, तो चलो देखते हैं। चलिए इस मुद्दे पर बात थी तो कर दी हमने, और यही आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। किसी की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, पैसे रुपए जान से बढ़कर नहीं होते हैं। बाय।